हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। ठीक है, आज हम आप सभी को बताएंगे कि मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार। ठीक है, लेसन आपका है, अध्याय कौन सा है? 10वां अध्याय है, मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार। इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं जो है इसका 10वां अध्याय प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल भी बता चुके हैं। और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो हम डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे हमें क्या पढ़ना है, मानव नेत्र। पहले क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र क्या होता है। ठीक है, मानव नेत्र के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, उसको और डिटेल में हम लोग जाने। ठीक, मानव नेत्र क्या होता है। ठीक है, पहले देखिए मानव नेत्र जो है एक कैमरे की भांति काम करता है। मानव नेत्र क्या है, एक कैमरे की तरह ही काम करता है। मतलब मानव नेत्र क्या देखता ही है ना, तो मतलब कैमरे की तरह ही काम करता है ना। किसी वस्तु को देखना होता हम आंख से ही देखते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो पार्ट है मानव नेत्र के क्या क्या है उसको हम बताएंगे। जैसे देखेंगे दृष्टि पटल या रेटिना क्या होता है। ठीक है, इसका लेंस मतलब नेत्र का लेंस जो होता है प्रकाश सुग्राहिका जो होती है पर्दा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, जिस पर क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। इसी रेटिना पर ही, ये जो रेटिना है ये वाला भाग जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये रेटिना है। इसी पर क्या, रेटिना या दृष्टि पटल कहिए। ठीक है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस पर क्या होता है प्रतिबिंब बनता है। और देखिए ये देख रहे हैं नेत्र के जो भीतर का जल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, इस जो है कि ये नेत्र के भीतर होता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है, स्वच्छ मंडल या कार्निया क्या होता है। कार्निया क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। प्रकाश की किरणें जो होती है एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो वह जो पतली झिल्ली है उसी को क्या कहते हैं, कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यही है, यहीं से प्रवेश जो है प्रकाश जो है प्रवेश करता है। ठीक है, अब देखिए कार्निया या स्वच्छ मंडल। ठीक है, कार्निया या स्वच्छ मंडल के ऊपर का जो भाग होता है मतलब अंदर के भाग जो होते हैं इसके, ये वाला जो भाग है उसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। या क्या होता है, एक गहरा डायफ्राम होता है। ठीक है, डायफ्राम होता है। इसका क्या कार्य होता है, ये जो है परितारिका जो है पुतली की साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसकी साइज को ही यही निर्धारित करता है। परितारिका पुतली की साइज को ही निर्धारित करता है। और पुतली का क्या काम होता है, पुतली का कार्य होता है कि नेत्र में कितनी मात्रा में प्रवेश, प्रकाश की किरण कितनी मात्रा में प्रवेश करती है, यही जो है पुतली का ही कार्य करता है। कि मतलब कम ज्यादा मात्रा में प्रकाश जा रही है अंदर कि कम मात्रा में जा रही है, उसका ही काम है करता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेत्रोद क्या होता है। नेत्रोद जो है देख रहे हैं पुतली के ऊपर का जो खाली भाग होता है उसे नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, इसका जो भाग होता है इसे नेत्रोद कहते हैं। अब देखिए इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पर क्रिस्टलीय लेंस है। ठीक, क्रिस्टलीय लेंस, क्रिस्टलीय लेंस का क्या कार्य है कि विभिन्न प्रकार की रखी गई वस्तुओं को ये जो है कि रेटिना पर क्या करता है, फोकसित करता है। ये रेटिना जो है दृष्टिपटल पर ये लाकर फोकस कर देता है। इसका यही कार्य है। मतलब मान लीजिए कोई भी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वस्तुएं रखी गई हैं तो उसका जो है फोकस किस प्रकार करेगा, यहाँ पर दृष्टिपटल या रेटिना पे कर देता है। ठीक है, इसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये वाला भाग क्रिस्टलीय लेंस के दोनों साइड के, दोनों कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है, दोनों कोने का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पश्चमाभि पेशियां कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पश्चमाभि पेशियां कहते हैं। और बाकी यहाँ पर देख रहे हैं दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका का क्या काम है, दृक् तंत्रिका ही हमें क्या करती, मस्तिष्क तक हमें संदेश को पहुंचाता है, मस्तिष्क तक संदेश को पहुंचा देता है, जिससे हम वस्तु को जैसा है उसी प्रकार वस्तु को देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु रखा गया, मान लीजिए यहाँ पर कोई फोन रखा गया है तो यही काम करता है। दृक् तंत्रिका जो है ये हमारे मस्तिष्क तक क्या करेगा, सिग्नल को भेज देता है। ठीक है, सिग्नल को जब भेजता है तो हमारा मस्तिष्क जान जाता है कि ये मोबाइल है। ठीक है, तो हम मोबाइल को जैसा के तैसा ही देख पाते हैं। और इस जो है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, इसका व्यास जो है नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, नेत्र गोलक का व्यास जो होता है, कई बार पूछा गया है पेपरों में,
इसका व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये रहा आपके नेत्र के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ये जो है कि बोर्ड परीक्षा में लगभग हर साल पूछी जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा क्या है। मांसपेशियों, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, ठीक है, फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित, ठीक है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित, ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्षमता को मानव नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समंजन, देखिए यहां पर कह रहा है परिवर्तित करने की क्षमता को मानव नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा है, एक बार फिर से देखिए। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने की क्षमता को मानव नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसके कहने का मतलब समझिए, कह रहा है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार, मतलब हमें जितनी आवश्यकता होती है उसी को परिवर्तित कर लिया जाए तो उसी क्षमता को क्या कहेंगे, मानव नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। यही इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखेंगे अगली टॉपिक क्या है, नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। ठीक है, नेत्र का निकट बिंदु भी होता है और नेत्र का जो है दूर बिंदु भी होता है। पहले हम दूर बिंदु पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे निकट बिंदु क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये होता है नेत्र से, क्या होता है, नेत्र से अधिकतम दूरी पर, नेत्र से अधिकतम मतलब बहुत अधिक दूरी पर, ठीक है, अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, स्थित वह बिंदु जिसे, ठीक है, स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के, ठीक है, नेत्र बिना समंजन क्षमता के, ठीक है, समंजन क्षमता अभी आपको बताए हैं। ठीक है, आप जान नहीं रहे हैं क्या होता है, नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख लेता है। ठीक है, स्पष्ट मतलब अच्छे से देख लेता है। ठीक है, स्पष्ट देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, दूर बिंदु कहते हैं। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के, मतलब जो है बिना समंजन क्षमता के ही स्पष्ट देख सकता है, उसे क्या कहते हैं, नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इसका मान जो होता है, इसका मान
इसका मान स्वस्थ मनुष्य के लिए, इसका मान स्वस्थ मनुष्य के लिए अनंत होता है। ठीक है, होता है। कहने का मतलब स्वस्थ मनुष्य के लिए इसका मान जो होता है अनंत होता है। अनंत पर भी वस्तु है तो क्या लिखेगा, स्पष्ट जब देख लेगा तो समझ लीजिए दूर बिंदु, नेत्र का दूर बिंदु वही कहलाएगा। ठीक है, इसी क्रम में देखिए क्या, नेत्र का निकट बिंदु, दूर बिंदु आप समझ ही चुके हैं। ठीक, आप देखिए निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है। ये दोनों टॉपिक जो है, दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए, पेपर में पूछा भी जाता है। नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, तो वह निकटतम बिंदु, मतलब वह ज़्यादा से ज़्यादा जो पास रहता है, निकटतम का मतलब वही होता है, वह निकटतम बिंदु, कोई बहुत नज़दीके बिंदु है। ठीक है, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के, ठीक है, नेत्र बिना समंजन क्षमता के देख सकता है। ठीक है, मतलब बिना समंजन क्षमता के ही वह क्या कर सकता है, देख सकता है। बिना यंत्र लगाए, कहने का मतलब वह देख सकता है, मतलब बिना चश्मे उसमें का प्रयोग किए ही वह देख सकता है। उसे क्या कहते हैं, नेत्र का निकटतम बिंदु, उसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं, ठीक है, एक बार फिर से देखिए, वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के देख सकता है, उसे नेत्र का निम्नतम बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसे नेत्र का जो है निकटतम बिंदु कहते हैं। ठीक है, निकटतम बिंदु कहिए या निकट बिंदु कहिए, ठीक है, बात एक ही है। ठीक, और देखिए स्वस्थ मनुष्य के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य के लिए, यहां से देखेंगे स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यह जो है बोर्ड परीक्षा में और कंपटीशन की भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये रहा आपका नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है और दूसरा है नेत्र का निकट बिंदु होता है क्या होता है। आप दोनों समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।